दर्शकों, एक सवाल का आप जवाब दें कि जिस पार्टी का संस्थापक ये कह रहा हो कि कुछ लोग लात की बात समझते हैं, उसके उस समय के सिपही सलाहकार आज हिंदुत्व के विरोधी नजर आते हैं। आज उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि हिंदुत्व की वजह से उनकी पहचान थी, लेकिन 5 साल पहले उनके ही पुत्र ने सत्ता के लिए हिंदुत्व को ठुकरा दिया और कांग्रेस अविभाजित एनसीपी के साथ जाकर गठबंधन करके सरकार चलाने लगे। लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के ऐसे लोग जो सच्चे शिव सैनिक थे, उन्होंने पार्टी से किनारा किया, जिसके कारण विचारों से धोखा करने वालों के पास ना हिंदुत्व बचा और ना ही पार्टी बची। लेकिन अब वो हिंदुत्व पर घिर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। वक्फ बिल का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये देखकर हैरान हैं कि कैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर लोग बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और उनकी पार्टी का सफाया महाराष्ट्र से हो रहा है। अब उनकी पार्टी के नेता भी इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ये सब देखकर उद्धव ठाकरे और राउत काफी चिंतित हैं कि कैसे बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें मुश्किल में फंसा दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है। वक्फ बिल को लेकर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बिल का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं। कुछ लोगों ने वैसा संबंध जोड़ने का प्रयास किया, वो निरर्थक है। हिंदुत्व के मुद्दे पर अनावश्यक निरर्थक काम होने की बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाहिर की है। संघ के अगले कदम महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं। लगता है कि इनका अगला लक्ष्य काशी, मथुरा और दिल्ली है। संजय राउत ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पास हो गया है, जो इस विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे वो कैसे हिंदुत्ववादी। ऐसा कहकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी ली। उनका निशाना उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर था। वक्फ संशोधन विधेयक का हिंदुत्व से क्या संबंध है? मुस्लिमों की संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण लाने के लिए मोदी सरकार ये विधेयक लेकर आई है। ये सीधे तौर पर प्रॉपर्टी वॉर है। इसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहां से आ गया? संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी और उसके लोग हिंदुत्व का बाजार लगाए बैठे हैं। उस बाजार में औरंगजेब से लेकर अफजल खान तक सब कुछ है। राम मंदिर, हिंदुत्व की तीखी आलोचना करने वाले नीतीश कुमार पासवान उस बाजार में मौजूद हैं। बीजेपी ने हिंदुत्व का झंडा आज से फहराया है। उनके ढोंग कई बार बेनकाब हो चुके हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका अधिक पारदर्शी और निर्णायक प्रतीत होती है। बीजेपी के धर्म भ्रष्टों ने औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए अपनी छाती पीट ली। औरंगजेब को कब्र से बाहर निकाले बगैर हिंदुत्व का तेज नहीं चमकेगा, ऐसा जिन्हें लगता है उनका दिमाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ठिकाने पर ला दिया है। अशोक सिंघल के बाद विश्व हिंदू परिषद दिशाहीन हो गया है और अयोध्या में राम मंदिर बनने में ऐसा लगता है कि विहिप के पास कोई काम ही नहीं बचा। बजरंग दल का हाल शिंदे गुट जैसा हो गया है। ऐसे में हमें हिंदुत्व के बाबत मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को देखना होगा। बीजेपी का हिंदुत्व आधारहीन और व्यापारिक पद्धति का है और वो ऊपरी है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदुत्व के कार्यक्रम की घोषणा की, लेकिन वक्फ बोर्ड के नए विधेयक पर कुछ नहीं कहा। लेकिन होसबोले ने जो विचार प्रस्तुत किए वो महत्वपूर्ण है। दर्शकों, एक तरफ तो संजय राउत बीजेपी को वक्फ बिल पर घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के प्रेम में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। वो संघ को हिंदुत्व का मार्गदर्शक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब संघ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं वक्फ बोर्ड कानून को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कांग्रेस या कोई और जाए, उन्हें जाने दो, हम समय आने पर बोलते रहेंगे। वहीं विवादास्पद ऑर्गेनाइजर लेख का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी को किसी भी समुदाय से प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बस जमीन और व्यापार से मतलब है। वक्फ बोर्ड की जमीन, क्रिश्चियन की जमीन, सब अपने दोस्तों को देना है, यही उनका असली एजेंडा है। कल को ये गुरुद्वारा जैन समाज और हिंदुओं की जमीनें भी उठाकर अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप देंगे। दर्शकों, एक तरफ तो संजय राउत आरएसएस के साथ खड़े नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक आर्टिकल को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि उद्धव गुट में चल क्या रहा है? क्या वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें